मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स कराए थे। चलो आज की क्लास वहीं से शुरू करते हैं। हमने लास्टली फिनिश करा था आयंस पे। NaCl सोडियम क्लोराइड जब ये बॉन्डिंग कर रहा था तो N के पास क्या है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आयन है 2 पॉजिटिव। ये कितनी टेंडेंसी रखता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखता है। कैल्शियम के पास 2 और ऑक्सीजन के पास भी क्या 2। यहाँ पे काफी सारे एटम्स के ऊपर जब एक चार्ज होता है तो क्या कहलाता है, पॉली एटॉमिक आयन। जितने इलेक्ट्रॉन आपकी शेयरिंग में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाती है, उनकी वैलेंसी कहलाती है। Na की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Cl की टेंडेंसी है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, ये रहा एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लगा हुआ है, Al3 पॉजिटिव। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपको लास्ट क्लास आपने अटेंड करी और आपको समझ में भी आ गई होगी। आप मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स कराए थे। चलो आज की क्लास वहीं से शुरू करते हैं। हमने लास्टली फिनिश करा था आयंस पे। आयंस में कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, कैसे आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, इसके सर्टेन रूल्स भी होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होती है, बॉन्ड बनाते हैं। जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जा रहा है तो वो अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को भी लेके चला जाता है। 2 तरह के चार्ज एक एटम कैरी करता है, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को आप कटायन बोलते हो। इतना आई होप सबको समझ में आ चुका था लास्ट क्लास में। उसी को आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। आयन, उसके कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे। आपको मैंने NaCl के बारे में बता चुकी हूँ। NaCl सोडियम क्लोराइड जब ये बॉन्डिंग कर रहा था तो N के पास क्या है, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है। वो कह रहा है इतनी बड़ी शेल को मैं कैरी नहीं कर सकता, प्लीज टेक दैट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मी। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ले जाइए। ठीक है, जैसे ही इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्या कह रहा है कि मेरे से आप एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के पास Na को एक देना है, क्लोरीन को एक चाहिए। तो जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं वो Na और Cl के बीच में एक फटाफट एक बॉन्ड बन जाता है जिसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। वो क्या कहता है, Na कहता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, क्लोरीन कहता है मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास 7 है तो मेरे 8 हो जाएंगे। पर यहाँ पे भी एक छोटा सा मसला है। क्या है, ये है कि जब तक ये Na ने तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। पर प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ही हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो परमानेंटली Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को नहीं दिया। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो Na अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और Cl अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर को निकल जाएगा। ठीक है, इट मींस बॉन्डिंग क्या होती है, ये जो आयंस के बीच में बॉन्डिंग है ये क्या है, जब तक ये साथ में है तो ये बॉन्डिंग रहती है, ये कंपाउंड बनाते हैं। जब ये सेपरेट होते हैं तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके सेपरेट सेपरेट चले जाते हैं। इतना समझ में आ गया ना। चलो इसके फर्दर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैल्शियम के पास कितने आपके पास आयन है, 2 पॉजिटिव। ये कितनी टेंडेंसी रखता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखता है। कैल्शियम के पास 2 और ऑक्सीजन के पास भी क्या 2। तो इनके पास आयन कितने हैं 2, इसके पास भी कितने आयन है 2। 2 की शेयरिंग हो रही है तो क्या दिखाते हैं, डबल बॉन्ड से दिखा देते हैं, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो CaO, अगर CaO लेके चल रहे हैं तो इसके पास भी क्या है Ca नेगेटिव, Ca पॉजिटिव O नेगेटिव, Ca पॉजिटिव O नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है ये भी उसी बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये आपस में इंटैक्ट है। ठीक है, इस केस में देखिए Ca2O2 दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, दो दो है इनकी, आपस में कितनी की शेयरिंग हो रही है, दो दो की। समझ में आ गया। इसको डीपली करेंगे आप इस वाले आर्टिकल, रुक जाओ, चलो स्लोली स्लोली करते। पोली एटॉमिक आयन पढ़ लेते एक बार, फिर उसके बाद मैं आपको टेबल दिखाऊंगी जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है।
पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। ये कहते हैं, अभी तक तो आपने एक एक पढ़ा है, H पॉजिटिव, सिर्फ एक इस H एटम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, तो उसको आपने कहा H पॉजिटिव। फिर हमने करा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एक इस Cl के ऊपर एक चार्ज है, वो है नेगेटिव। ये क्या है? ये आयंस है, किसके? एटम के। ठीक है, पर्टिकुलर एटम के कुछ आयंस बन रहे हैं, यहाँ भी पर्टिकुलर एटम के आयंस बन रहे हैं। ठीक है, पॉलीएटॉमिक क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ग्रुप ऑफ एटम यहाँ दिखाई दे रहा है, काफी सारे एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, फोस्फोरस के साथ ऑक्सीजन के 4 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, पर इस कंप्लीट के ऊपर क्या है? इस कंप्लीट के ऊपर क्या है? 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। आयन तो वो ऑब्वियस सी बात है, अब भी है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज है, आयन तो है, पर एक नहीं है ये। यहाँ पे काफी सारे एटम्स के ऊपर जब एक चार्ज होता है तो क्या कहलाता है? पॉलीएटॉमिक आयन। आयंस पढ़े, एटॉमिक आयंस पढ़े, अब ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस। एटॉमिक आयंस किसी एटम के ऊपर आयन, एक चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट में बी 1 2 3 और समथिंग। ठीक है, पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? जब मल्टीपल एटम्स आपस में कंबाइन होकर प्रिसाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके का, तो उसके ऊपर जो वो भी एक आयन हो सकता है, वो भी एक आयन होता है, तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। यहाँ पे एक फोस्फोरस 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, बॉन्ड बना रखा है, और उसके ऊपर भी क्या है? एक आयन है, दैट इज का चार्ज क्या है? 3 नेगेटिव। समझ में आ गया? आयन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चार्ज पॉजिटिव आइदर और नेगेटिव, ये पता चल गया। एटॉमिक आयंस पता चल गए। एटॉमिक आयंस क्या होते? किसी भी एटम पे चार्ज, आइदर पॉजिटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज। पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं? जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन होके एक आपका कंपाउंड बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉलीएटॉमिक चार्ज, पॉलीएटॉमिक आयन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये वाली टेबल कह रही थी मैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल के ऊपर जो उसकी चार्ज होता है, वो ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे देखिए, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, एंड ये देखो इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव। इट मींस इनकी टेंडेंसी है ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन को देके अपने ऊपर प्लस चार्ज कैरी करेंगे, तो ये क्या है? इनकी वैलेंसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की। जो आपकी शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, जितने इलेक्ट्रॉन आपके शेयरिंग में, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाती है? उनकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इनके ऊपर क्या है? Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। इनकी टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी वैलेंसी दिखाती है। क्या दिखाती है? वैलेंसी। इनकी वैलेंसी है कि ये आपके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, वैसे काफी डीप कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसा चीज को टेबल को लर्न नहीं करना, जैसे जैसे हम यूज करते हैं इतना तो सबको लर्न हो जाता है कि थोड़े बहुत एग्जांपल्स आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, इनकी है +3, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की है नेगेटिव। नेगेटिव अभी बताया था ना, नेगेटिव टेंडेंसी किसकी होती है? नेगेटिव टेंडेंसी क्या कब आती है? जब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव। ऑक्साइड, सल्फाइड, O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइड 3 इलेक्ट्रॉन। अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, इन सब की भी कितनी है? 3। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे, अगर क्या देखोगे, ये पॉलीएटॉमिक है। ये क्या है?
पॉलीएटॉमिक। अब दिखाई दे रहे, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान से देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बना NH4, तो ये क्या है, एक पॉलीएटॉमिक है। ये सारे पॉलीएटॉमिक है, दिखाई दे रहे हैं ना, अभी समझाया था। जो पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से आयंस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को जब कंबाइन करके एक कंपाउंड बनता है और उसके ऊपर जो आयन होता है उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, नाइट्रेट NO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। ये जो आयन है, जो चार्ज है, जैसे कि 2 नेगेटिव, इसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है, इसके 2 नेगेटिव एंड 3 नेगेटिव, ये इस कंप्लीट के ऊपर है। फोस्फेट PO4, अभी बताया था जो पीछे बना हुआ था PO4, उसके ऊपर क्या नेगेटिव है, 3 नेगेटिव। ये पॉलीएटॉमिक है। ये सिर्फ क्या है, एटॉमिक आयंस है, एक ही तरह के क्या है, एटम्स है, और उसके ऊपर एक चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये चार्ज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, बॉन्ड बनाने के लिए, आपस में कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको चार्ज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। किसी की टेंडेंसी होगी देने की, किसी की टेंडेंसी होगी लेने की। समझ में आ गया ना इतना। तो पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक ऑलरेडी किस फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड होते हैं। इवन देन उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, उनके ऊपर क्या है, एक चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए फिर से, वैलेंसी क्या होती है, आयन समझ में आ गए सबको। आयंस क्या थे, किसी भी एटम का, एलिमेंट का जो चार्ज होता है, जो उसके ऊपर चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है, उसका आयन कहलाता है। आयन दो तरह के होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, अनायन, पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन, ठीक है। ये चार्ज क्या करते हैं, वरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट्स। अगर एक ही तरह का चार्ज हो, एक ही तरह के एटम्स हो, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, तो क्या बोलते हैं, एटॉमिक आयन। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स अगर कंबाइन करते हैं और उसके ऊपर अगर कोई आयन है, तो क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। इतना समझ में आ गया। अब नया कॉन्सेप्ट करते हैं, जो कि है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैसे मैं समझा चुकी हूँ आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में, फिर भी डेफिनेशन देख ले। वैलेंसी इज द कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी, वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी। तो इट मींस वैलेंसी को हम ये भी कह सकते हैं, किसी एलिमेंट की क्षमता कि वो कितने और एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, उसकी वैलेंसी होगी। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। नॉर्मल एग्जांपल हो, आपके स्कूल का बैग है, डेली स्कूल लेके जाते हो, ठीक है। पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूल बैग काफी भारी होता है, तो पेरेंट्स कैरी करके लेके जाते हैं। क्या बैग, उनकी एबिलिटी है उन बच्चों की उस बैग को कैरी करके लेके जाना, नहीं ना। पर उनको ऑब्वियसली बात है, सिलेबस है, कवर करना है, डेली की बुक्स लेके जानी पड़ती है। तो एबिलिटी किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl का एग्जांपल मैं पहले दे चुकी हूँ, क्या था, Na की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, Cl की टेंडेंसी है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 7, उसको 8 बनाने हैं, तो उसको एक चाहिए। तो इसकी एबिलिटी है कि ये एक दे सकता है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको एक चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वैलेंसी है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम अपने साथ एक ऑक्सीजन को क्या है, बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है। कैल्शियम क्या, एक ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच रखने की टेंडेंसी रखता है, तो वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। कुछ कुछ आइडिया हो गया वैलेंसी क्या होती है। एक एलिमेंट किस किस से कंबाइन करता है, कंबाइन करने की उसकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब यहां देखिए, एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम की टेंडेंसी क्या है, वो अपने साथ कितने क्लोरीन कैरी कर रहा है, 3। इसका मतलब AlCl3।
एल्यूमिनियम तो एक सिंगल ही है क्लोरीन के साथ, यहां देखो इस टेबल में एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है, ये रहा। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या लगा हुआ है, Al3 पॉजिटिव, क्या लगा हुआ है, Al3 पॉजिटिव। तो कितनों के साथ अटैच हो रहा है, चाहे तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है ना एक ही एलिमेंट से कर ले, एक ही एलिमेंट, ठीक है, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स को चिपका ले अपने साथ, 3 अलग अलग। तो एल्यूमिनियम की क्या है वैलेंसी, 3 पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम की क्या टेंडेंसी है, 3 पॉजिटिव, इसीलिए उसने अपने साथ 3 क्लोरीन को चिपका रखा है। समझ में आ गई बात, कुछ कुछ। एल्यूमिनियम की पीछे वाली टेबल में आपने देखा Al3 पॉजिटिव, इट मींस वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किस किस को दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इसने ले लिया और एक इसने, तो आपस में इस म्यूचुअल बॉन्ड के साथ ही आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए BrO, Br दिखाई दे रहा है, ब्रोमाइड, Br ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की टेंडेंसी दिखा रखी है, हाँ दिखा रखी है। एक ब्रोमाइड 3 ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है, एक ब्रोमाइड 3 ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इसमें एक चीज और बतानी भूल गई, आप ये टेबल जब करोगे कुछ क्वेश्चन तो आपको भी पूछने चाहिए कि मैम यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे Cu पॉजिटिव है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, ऐसा क्यों, यहाँ पे भी कॉपर है और यहाँ पे भी कॉपर है, फिर आयरन को देखेंगे, आयरन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा क्यों है। जिसके आगे, जिसकी वैलेंसी 1 है तो उसके आगे तो देखो कुछ नहीं लगा हुआ, जिसकी वैलेंसी 2 हो गई उसके आगे हमने दिखाया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2, तो इसकी क्या बन गई Fe2। कॉपर की ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉपर 2, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव। इस कॉपर के ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, इट मींस इसकी टेंडेंसी क्या है, Cu1 पॉजिटिव। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, 1 से अगर ज्यादा नंबर होंगे तो हम 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जैसा उसका नेचर है हम वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको, एटॉमिसिटी, आयंस, चार्ज, सिंबल कैसे है, इसके सर्टेन रूल्स होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में आयोनिक बॉन्ड बना रहा है तो उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, उन रूल से पहले ये देखो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हम बार बार वाटर वाटर कह रहे हैं, अब साइंस में जब हम वाटर कहते हैं तो हम डायरेक्टली H2O लिखते हैं, तो हम कहते हैं कैसे याद रखें कि वाटर को H2O लिखना है, बार बार हम वाटर तो नहीं लिखेंगे। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं CO2, तो बार बार हम कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख के क्या लिखते हैं, CO2। तो ये क्या होते हैं, ये इनके केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें बनाने सीखने हैं। इनको बनाने की ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये फॉर्मूलेज बनाते हैं। 3 रूल है, ज्यादा नहीं है। वाटर को H2O कहते हैं, सबको पता है वाटर क्या होता है, H2O। वाटर क्या होता है, H2O। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये बेसिक यूज करने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, इथेन C2H6, ब्यूटेन C4HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये केमिकल फॉर्मूले लर्न तो नहीं कर सकते, रट्टा तो नहीं लगाते, और वैसे भी लर्न हो जाते हैं, जितनी बार आप बुक की रिवीजन करोगे ये बार बार आपके सामने आएंगे, रिवाइज हो जाते हैं, पर फिर भी इनके लिए सर्टेन रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको बना सकते हैं कि कैसे ये आपस में है ना
क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में कंबाइन हो रहे हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स। कैसे? मेटल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल्स ऑन द राइट हैंड साइड। ये कहते हैं मेटल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं HCl, आप NaCl ले लो, NaCl, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहले क्या करें, मेटल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो Na क्या है? मेटल। Cl क्या है? नॉन मेटल। क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। मेटल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल ऑन द राइट हैंड साइड, एंड देन राइट देयर वैलेंसीज। चलो वैलेंसीज लिख लेते हैं। Na के ऊपर क्या साइन होता है? पॉजिटिव। ये देखो सोडियम, Na के ऊपर क्या साइन होता है? पॉजिटिव, ये इसकी वैलेंसी होती है। Cl के ऊपर क्या है? नेगेटिव। क्लोराइड, क्लोरीन, ठीक है, Cl के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। 1 लिखना है लिख लो, जहां पे A की सिंबल होता है इट मींस उसकी वैलेंसी 1 ही है, लिख लिया। क्रॉस ओवर देयर वैलेंसीज। अब इनकी वैलेंसीज को मैं ऊपर ना लिख के नीचे लिख लेती हूँ, दोबारा से करती हूँ। ध्यान से देखो, Na+1 Cl-1 लिख लिया, ठीक है। अब क्रॉस करो इसको इससे, इसको इससे, तो क्या बन गया? NaCl। 1 था, ठीक है, 1 था तो लिखने की जरूरत नहीं होती, जहां कुछ नहीं है वहां 1 है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना इसके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, तो इट मींस ये क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी है, 1 है, ठीक है। फर्स्ट, और कोई एग्जांपल लो, जैसे कि ठीक है, CO2 ले लेते हैं। CO2 ध्यान से देखना, C और ऑक्सीजन O2। C के ऊपर क्या इसका चार्ज है? देख ले, कॉपर। कार्बन, सॉरी, C मीन्स कार्बन। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? दे रखा है? नहीं दे रखा, इस टेबल में नहीं दे रखा। इसके ऊपर लगा लेते हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर कितना है? आपको पता है ना, आपके जो मेटल्स है इस तरफ आएंगे। पहली प्रॉपर्टी सॉरी बताना भूल गई, पहले मेटल इधर लगाएंगे और नॉन मेटल इस तरफ लगाएंगे। लगा लिए, उसके बाद आप इसको अरेंज करेंगे। इसको भी नहीं लेते हम, HCl को ले लेते हैं सिंपल बाय, जो आपको भी रिवाइज रहेगा, HCl। यहाँ पे आपने फर्स्टली क्या करा? मेटल को इधर और नॉन मेटल को इधर। H के ऊपर क्या टेंडेंसी होती है? +1। कैसे? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इसकी क्या है? +1 वो देना चाहता है। Cl का क्या होता है? -1 दे रखा है ना। हाइड्रोजन का +1 और Cl का -1 मिल गया टेबल के अंदर, ठीक है। अब इनको क्या करना है? क्रॉस करना है। जब क्रॉस करोगे तो क्या आ गया? HCl। इट मींस ये चार्ज इधर और ये चार्ज इधर, HCl। इट मींस इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। कुछ कुछ आया समझ में? ये जस्ट एक रूल है, आपको पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहले आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में लिख देना है, उस तरफ मेटल और इस तरफ नॉन मेटल्स। उसके ऊपर इस टेबल की हेल्प से आपको उनकी वैलेंसीज लिखनी है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की उनकी टेंडेंसी है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपकी क्लास के हिसाब से बेटा, लाइट क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उनकी वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसीज लिखने के बाद उनको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो आगे देखिए, मॉलिक्यूलर मास। अभी तक था जो जितना समझ में आ गया होगा, लास्ट में कुछ सर्टेन एग्जांपल्स कराऊंगी जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में जितना है पहले हम उतना कर लेते हैं प्रिसाइज, फिर एक्स्ट्रा मैं क्लास के इस वाली क्लास के लास्ट में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी कैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, इधर से इधर हुए हैं, ठीक है, कैसे शेयरिंग हुई है। लास्ट तक देखना पड़ेगा पर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे उस टेबल के हिसाब से नहीं बताऊंगी,
एक सेपरेट मेथड बताऊंगी जिससे आपको रिवाइज भी रहेगा। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम। एटम के मासेस को अगर हम जोड़ देते हैं, अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपने वाटर लिया है H2O, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन का 1, पर उसके कितने एटम्स है? 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1, उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अब 2 1 जा 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 कितना हो गया? 18। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं AMU, पर आजकल हम शॉर्ट में U से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो सेम एटम से मिलके बना हो चाहे डिफरेंट एटम से मिलके बना हो, जब उनको कंबाइन करते हैं, जब उनको कंबाइन करते हैं तो उनका जो मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। उस मॉलिक्यूल का मास, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को आप कंबाइन करो तो मॉलिक्यूल बनता है। अगर सेम एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बनेगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? इन्हीं एटम्स और एलिमेंट्स, सेम, आइदर सेम और डिफरेंट, इन्हीं एटम्स के मासेस का सम क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। उस टोटल मॉलिक्यूल का मास। इससे क्या पता चलता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास है क्या है? मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम है H2, 2 एटम है, 2 इंटू 1, एक हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ऑक्सीजन के एटम कितने प्रेजेंट है वाटर में? 1, तो 2 इज टू 16 इज टू 1, 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। U क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिट है किसकी? मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U। ठीक है, ठीक है, आपका चैप्टर यहां तक क्या हो गया? खत्म। मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, सारा क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा आर्टिकल रह गया, बहुत ही छोटा सा, 5 मिनट लगेगी, कि आप बॉन्डिंग कैसे करते हैं। बॉन्डिंग, शेयरिंग कैसे होती है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसके पीछे कौन सी टेक्निक है कि है ना, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और दूसरा एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम में से ले रहा है, मतलब एक दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा ले रहा है। सबसे पहले देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ शेल्स होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है? शेल्स होती है, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, पर इन शेल में ना लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है, जैसे बस में नहीं होती भाई, ये 2 के लिए है तो उसपे 2 ही पर्सन बैठ सकते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं चलती। इन शेल्स में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है। फर्स्ट जो शेल होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड शेल में 8 आते हैं, थर्ड शेल में भी 8 आते हैं। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। समझ में आ गया? तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं। अब हाइड्रोजन का केस अगर लेके चले, हाइड्रोजन का केस क्या है? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां हम क्या लिख लेते हैं? हाइड्रोजन लिख लेते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहली शेल में क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो और तो शेल इसके पास होगी ही नहीं, क्या करेगा जब उसमें कुछ है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, तो शेल्स का वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना। तो उसके पास एक ही शेल होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अभी मैंने बताया फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ये क्या करेगा? या तो भाई मेरे इस इलेक्ट्रॉन को ले लो, या तो मेरे इस इलेक्ट्रॉन को ले लो, या फिर मुझे दे दो। यहाँ पे एक वैकेंसी है, यहाँ पे एक इंसान और आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है।
तो इसकी टेंडेंसी क्या है, अगर ये देगा तो H पॉजिटिव हो गई, अगर इसको मिल जाएगा तो H नेगेटिव हो जाएगी। तो दो टेंडेंसी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो H पॉजिटिव 1, जहां पे 1 नहीं लिखा, 2 कुछ भी नहीं लिखा, इट मींस वहां बाय डिफॉल्ट 1 ही है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देगा तो 1 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम अगले एलिमेंट के ऊपर चलेंगे। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। ये हीलियम हो गया फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 ही चाहिए थे। फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, 2 आते हैं, और इसके पास कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। तो ये किसी के साथ कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं करेगा, तो ये क्या है, फिल कर दी, कोई जगह नहीं है, ना मैं दूंगा ना मुझे चाहिए। हीलियम क्या कह रहा है, हीलियम कह रहा है ना तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा और ना ही मुझे चाहिए, इसीलिए ये जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में होता है, यहाँ पे नोबल गैसेस में कौन चिपका पड़ा होता है, हीलियम। मैंने कहा ना, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस कौन होती हैं, जो किसी और के साथ नहीं रहती, बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। तो क्यों नहीं बनाती, इसके पीछे ये रीजन है, वे फुल्ली फील्ड होते हैं, या तो फुल्ली फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड होते हैं, मतलब वे अपने आप में स्टेबल है, ना उनको लेना है ना देना है, ना पॉजिटिव चार्ज लेंगे ना नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, ना पॉजिटिव चाहिए चार्ज उनको ना नेगेटिव चाहिए, उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये हीलियम हो गया, इतना समझ में आ गया। थर्ड जो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तीसरा एलिमेंट आपका आ गया लिथियम। अब मैं इसको इरेज कर दूं, इतना समझ में आ गया होगा। तीसरा आ गया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होते हैं 3, इसका था 2, इसका है 1, इसका 3 है। 3 का मतलब है फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो ध्यान से, लिथियम, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, ठीक है। लिथियम है, ये तो न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से तो ज्यादा जगह ही नहीं होती, फिल हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, टोटल उसमें 3 थे, टोटल उसके पास कितने थे, 3 थे। तो पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें जगह ही 2 होती है, मैंने अभी बताया, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। दूसरी शेल में कितने होते हैं, 8, मतलब दूसरी शेल की टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है, वो शेल, शेल के अंदर टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकती है। तो शेल तो उसके पास दूसरी है, पर उसके पास खुद का तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप खुद से बताइए, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, नहीं देगा ना। तो ये खुशी खुशी क्या कहेगा, ये खुशी खुशी कहेगा ले जाओ मेरा 1 इलेक्ट्रॉन और मैं लिथियम पॉजिटिव बन के हैप्पी हूं। एक दे रहा है वो, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो खुश है, ले जाओ, क्योंकि उसको हकीकत का पता है भाई आज के टाइम में मेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे के खुशी खुशी क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा विद वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्यों, इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको इतनी सारी, इतनी बड़ी भारी शेल कैरी करनी पड़ रही है, तो कह रहे इसको ले जाओ, तो इसके पास अपना फर्स्ट 1 ही शेल रह जाएगी, जिसमें बढ़िया इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। चलो बेरियम इसी में चेंजेस कर देते हैं, कर दी। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे अरेंज होंगे भाई, फर्स्ट शेल में तो 2 आएंगे चाहे तुम्हारे पास 25 हो, फर्स्ट शेल में तो 2 आ गए, दूसरी शेल में 8 आएंगे चाहे तुम्हारे पास कितने ही हो, दूसरी शेल में कितने आएंगे, 8। तो वो कह रहा भाई मेरे पास तो टोटली 4 है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब फिर से वही वही दुविधा, क्या भाई मेरे को 6 तो कोई नहीं देगा, क्योंकि इसमें टोटल तो 8 आते हैं, तो वो कह रहा है मेरे को 6 तो कोई नहीं देगा, तो मेरे 2 ले जाओ। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या हो जाता है, प्लस का 2, कि मैं पॉजिटिव 2 साइन के साथ हैप्पी हूं, मैं क्या बन जाता हूं, मैं कटायन बन जाता हूं विद वैलेंसी 2 पॉजिटिव, पर ले जाओ 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ये खुशी खुशी क्या दे रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब काफी हद तक तो डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से बच्चों के, कि कैसे कैसे वैलेंसी होती है, कैसे यानी कटायन बने, कैसे अनायन बने। ये थोड़ा सा आपकी क्लास से हाई लेवल का है, थोड़ा सा समझ में आता, थोड़ा सा हाई लेवल का, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि ना समझ में आए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया वो। हर चीज का रट्टा नहीं मारा जा सकता, अंडरस्टैंडिंग से डिफिकल्ट क्वेश्चन करा जा सकता, पर रट्टा मत लगाओ। मैं हमेशा छोटे एग्जाम्पल्स को प्रेफर करने के लिए कहती हूँ सबको, क्योंकि छोटे एग्जाम्पल आपको समझ में आते हैं, आपको अपनी बात क्लियर करनी है। बड़ा एग्जाम्पल लेके ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, छोटे पे रहो पर वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से माइंड से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसकी पॉजिटिव 2 वैलेंसी है, क्यों है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा, इसकी -2 है, क्यों है? अरे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसकी पॉजिटिव 1 क्यों है? अरे इसने एक छोड़ दिया ना, इसीलिए पॉजिटिव है। इसकी -1 क्यों है? अरे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, दैट्स व्हाई -1 है। नेगेटिव का मतलब होता अनायन, अन एंड नेगेटिव, मतलब समझो, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग इन साइंस। आप क्रैम नहीं कर सकते, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हर चीज को समझ के चलोगे ना तो साइंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आपके साइंस में ही आने। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं, पर उससे पहले इस चैप्टर की मल्टीपल रिवीजन आपको करनी है। क्लासेस को अच्छी तरह देखो, नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाओ। जो ना समझ में आए कमेंट में आप कह सकते हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।